नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कौस्तु की क्लासेस में। हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज डिस्कस करेंगे टॉपिक 4 ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन, दैट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ऑलरेडी हम जो मेजर फार्मूले हैं जो इस टॉपिक में यूज़ होने हैं, ऑलरेडी हम उसको मेंसुरेशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो दो टॉपिक्स है, मेंसुरेशन एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर में पढ़ेंगे। तो इन दो सेक्शंस को अच्छे से कीजिएगा। बहुत ही आसान सेक्शन है, बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स है। बिकॉज अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए और उनका इम्प्लीमेंटेशन सीख लिया तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। टाइम का मैं फिर बता रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में टाइम का इतना बड़ा रोल नहीं होता अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पता है कि किस तरह से सॉल्व होना है। यदि आप एक क्वेश्चन में यही कंफ्यूज रहेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो टाइम वेस्ट होता है और फिर लगता है कि टाइम कम है। बट इफ़ यू नो हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज फॉर्मूले विच वी हैव डिस्कस्ड इन ऑलरेडी 2 वीडियोज़, मेंसुरेशन 1 एंड मेंसुरेशन पार्ट 2, तो आपको ये टॉपिक और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने बहुत ही इजी होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से और मेंसुरेशन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वहाँ से आएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने इसके जो मेजर फार्मूले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ मेंसुरेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगेन एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इन चैप्टर्स को अगर अच्छे से करना है, इन टॉपिक्स को अच्छे से करना है तो प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिएगा। जैसे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको डाउनलोड करके आप सॉल्व करें उन, और जो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं ऑलरेडी उन फार्मूलों को पुट करें और फिर वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। इट हार्डली टेक्स 4 or 5 minutes to solve 2 to 3 questions of this topic, and you will be scoring 4 to 5 questions here in this topic. आगे क्वेश्चन बैंक, हम अगेन इसको जब हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक भी आपसे डिस्कस करें और क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे लाए डायरेक्टली, जैसे आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। लेकिन तब तक आप अपने लेवल पे भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं रिलेटेड टू क्यूब, ट्रायंगल, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, वो सारे आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। कुछ फार्मूले जो और रह गए थे और जो बड़े ही रेयर फार्मूले हैं, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगता नहीं कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन पड़ गया तो आप ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन आपने छोड़े हो ना, इससे रिलेटेड फार्मूले छोड़े हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा हो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है अंडर रूट एल स्क्वेयर, एल जहाँ लेंथ होती है, बी मीन्स ब्रेड्थ, एच मीन्स हाइट, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो अंडर द रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, और जो भी इसकी यूनिट्स होगी। वैसे डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है अंडर द रूट 3a, ए मीन्स साइड, साइड ऑफ क्यूब जो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, और यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वट एवर। सो डायगोनल डायगोनल अगर किसी को नहीं पता लग रहा तो मैं बताता हूँ कि व्हाट इज़ डायगोनल। डायगोनल अगेन मैं जैसे यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करके बताता हूँ कि डायगोनल क्या चीज़ होता है। ये दिस इज़ नोन एज डायगोनल। आई विल टेल यू डायगोनल, दिस इज़ द डायगोनल which I have drawn here। तो वो स्क्वायर में भी डायगोनल हो सकता है, क्यूबॉइड में भी डायगोनल, क्यूब में भी डायगोनल हो सकता है। तो क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला ये है, क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला ये है, और डायगोनल इसे कहते हैं। ये दो साइड्स को जो ये जो मैच करेगा इसको हम डायगोनल बोलते हैं। वैसे एक फार्मूला ये बच गया था स्लांट हाइट का, जो आपके कोन के केस में यूज़ होता है। स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एच स्क्वायर, एच स्टैंड्स फॉर हाइट, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, तो आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट, और यूनिट्स जो भी होंगे जैसे सेंटीमीटर भी गिवन हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। तो जो भी यूनिट्स यूज़ होंगे वो यहाँ पे आपने पुटअप कर देना है। ऑल्सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एक मैंने ऐसे ही जनरली लिख दिया है, ये कई स्टूडेंट्स को नहीं इसके बारे में पता होता, लेकिन अगर डायरेक्टली भी पूछा गया कि वह 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं तो ये डायरेक्टली भी आ सकता है क्वेश्चन कि इस फेज में कि हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब आर देयर इन 1 लीटर। तो ऑप्शन आपके पास दी होगी 100,
10,000 या 10,000। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर उस तरीके से फॉर्मूला दिया होगा 10 रेज़ टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से भी अगर आपको दिया होगा क्वेश्चन में ऑप्शंस में, तो ये भी सही होगा 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेसिक कन्वर्जन्स मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक इससे भी हम डिस्कस कर लेंगे, तो उससे थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोलीटर में आपके 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो ये वैसे तो पढ़ने के लिए नॉर्मल लगते हैं कि हाँ हम जानते हैं, लेकिन जब इनकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है दैट इज़ द चैलेंजिंग थिंग। और वो आपने जब आप क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करोगे प्रैक्टिस, तो वो आपने वहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस तरह से ये कन्वर्जन करनी है। फॉर्मूले यही यूज़ होंगे और कन्वर्जन्स भी यही यूज़ होगी। क्वेश्चंस देखो, आप एक जनरल तरीके पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा, कुछ भी आपको गिवन दिया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ शेप हैविंग साइड इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो उसी से पता लग जाना चाहिए कि वो किस शेप की बात कर रहा है। अगर एक साइड दी है और बाकी साइड्स नहीं दी है, तो क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा। तो ये क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो गिवन, इस टॉपिक में खासकर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में, एक तो आपको गिवन होगा, गिवन आपको कुछ ना कुछ साइड दी होगी या फिर हाइट दी होगी या बेस दिया होगा या फिर रेडियस दिया होगा सर्कल के केस में या स्फीयर के केस में, और कोन के केस में या फिर स्लांट हाइट भी हो सकती है दी हुई, सिलेंडर के केस में आपको हाइट दी हो सकती है, रेडियस भी हो सकता है। तो जो भी आपके पास गिवन होगा, पहले तो उस पर ध्यान रखना कि हमारे पास दिया क्या क्या है, उसको लिख लिया। फिर अब उसमें क्वेश्चन में आपने देखना है कि फाइंड क्या करना है, पूछ क्या रहा है हमसे, कि आप एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, या कोई साइड मिसिंग है वो पूछ रहा है। और उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप पहले शेप पता करें कि किस शेप की बात कर रहा है। सिलेंडर की बात कर रहा है पेपर क्वेश्चन में, किस कोन की बात कर रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है, क्यूबॉइड की बात कर रहा है। उसके बाद ही तो आप फार्मूला पुट कर सकते हो ना। अगर आपको शेप ही पता नहीं होगी तो आप फार्मूला भी कैसे पुट कर सकते हो। फार्मूला तो आपके माइंड में होंगे, लेकिन जब तक आप आइडेंटिफाई वहाँ पे शेप नहीं कर सकते कि कौन सी शेप की बात क्वेश्चन में की जा रही है, तब तक आप फार्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए फार्मूला यूज़ करने से पहले आपने शेप को फाइंड आउट करना है अपने माइंड में कि किस तरह की शेप की बात कर रहे हैं। अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर है, 2 साइड्स इक्वल है, लेंथ ब्रेड से दी है तो रेक्टेंगल की बात कर रहा है, रेडियस दिया है और रिंग की बात कर रहा है तो सर्कल की बात कर रहा है, स्फीयर की बात कर रहा है तो क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। तो उसके बाद ही आप फार्मूला पुट कर सकते हो। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि पहले गिवन लिख लो अपने रफ में, फिर ये देख लो कि ये फाइंड आउट क्या करना है। उसके बाद आपने शेप आइडेंटिफाई करनी है कि किस तरह की शेप की बात क्वेश्चन में की जा रही है, और फिर उससे शेप से रिलेटेड आपने फार्मूला डायरेक्टली पुट कर देना है। और उसके बाद तो इक्वेट होता है, और इक्वेट करके जो भी आपका कैलकुलेशंस है वो पुट अप करके आंसर आ जाता है। वेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इमेजिनिंग द शेप। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी दिया, जैसे एक एक मेरे को क्वेश्चन माइंड में आता है कि वैसे तो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आपको तो डायरेक्टली नहीं होगा, कि जैसे एक घोड़ा होता है, घोड़ा आपने रस्सी से बांधा हुआ है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही वो आपकी जो लैंड पे है वो ग्रेजिंग कर सकता है। जैसे रस्सी लगाई होगी ना उस पर, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही जा सकता है कि हाँ यहाँ तक ये चरने चला गया घोड़ा। तो वो जो पूरा एक, अगर हम ध्यान से उस घोड़े को देखें तो वो एक सर्कल बना रहा होता है विद द रस्सी। रस्सी को अगर पूरा वो खींच के चरेगा तो वो एक पूरा सर्कल बना रहा होता है। तो उस तरह से भी क्वेश्चन, मतलब वो तो एक डिफ़िकल्ट एग्जांपल अब मैंने आपको इमेजिन करवाया, लेकिन उस तरह के क्वेश्चन भी इससे पुट हो जाते हैं और वो क्वेश्चन भी सॉल्व करने भी बहुत आसान होते हैं, क्योंकि एक बार आपको इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक में खासकर। क्योंकि जैसे अब घोड़े की बात करेंगे, चरने की बात करेंगे कि हाँ घोड़ा एक रस्सी से बंधा हुआ है एक फील्ड में, और वो अपने फुल एफिशिएंसी तक घास चर रहा है, तो बताइए किस तरह की शेप बन रही है। तो आप इमेजिन करोगे तो फिर, अगर अच्छे से इमेजिन कर पाओगे तो आप खुद ही इमेजिन कर लोगे कि वो एक सर्कल फॉर्म करता है इस तरह से, जिससे बांधा होगा, खूंटे से बांधा होगा, तो इस तरह से एक सर्कल कंप्लीट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये एक पॉइंट है जहाँ पे घोड़े को बांधा, ये लकड़ी है उसकी, और ये उसकी रस्सी है जिस रस्सी से उसको बांधा हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल घोड़ा है, ठीक है,
घोड़ा है, ठीक है। तो ये एक लेवल इस तरह से ही चलेगा ना, इस तरह से सर्कल में ही चलेगा, इस तरह से। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन आपको मतलब इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे बिकॉज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हाँ, लेकिन जिस भी लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे अलग से जब हमारे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तब तक आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अब हमने मेंसुरेशन और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के मैक्सिमम फार्मूले जो आपको पेपर में यूज़ होने, वो हमने मैक्सिमम फार्मूले रिवाइज कर चुके हैं और मैक्सिमम फार्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग दैट इन दिस सीरीज वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, चाहे जीके हो, हम सब कुछ कवर करेंगे इसमें। बस आप से एक रिक्वेस्ट है कि जो जो आपके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहो, और उनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछते रहो, और यदि कोई फीडबैक भी है तो वो फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं। जय हिंद।